मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित सभी का नए सब्सक्रिप्शन बैच P2 में स्वागत करता हूं। ये वीडियो पब्लिक वीडियो है, जिससे कि सभी लोग समझ लें कि ये बैच प्रारंभ हो गया है। सैटरडे का दिन है आनंद डिवाइन में वीडियो अपलोड करने का दिन। वैसे मैं एडवांस बनाता हूँ। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 3 दिन वीडियो अपलोड किए जाएंगे सिवाग आईएएस बैच में, यानी जो यूट्यूब चैनल सिवाग आईएएस या BTPUP के नाम से था, जिसमें फ्री वीडियोस दोनों ही चैनल पे 700-800 वीडियोस फ्री वीडियो पड़े हुए हैं। अब उसमें फ्री वीडियोस नहीं मिलेंगे, कुछ सूचनाएं ही मिला करेंगी, वो भी काम की होंगी। लेकिन टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं वो इन चैनलों पर मिलेंगे, जिसका सब्सक्रिप्शन 1100 रुपये 30 नवंबर तक, 31 दिसंबर तक वो 2100 रुपये रहेगा और 1 जनवरी से अपने ओरिजिनल फॉर्म में 5100 रुपये सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। ये लाइफ टाइम है, मेरी लाइफ टाइम और ऐप की लाइफ टाइम, यानी कि चैनल की लाइफ टाइम। जब तक चैनल ज़िंदा है, जब तक ऐप ज़िंदा है और मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मैं इसी प्रकार वीडियो देता रहूँ। स्वास्थ्य की कामना करिए बस। ये स्वागत वीडियो है। विधिवत वीडियोस 1 दिसंबर से मिलेंगे। स्वागत वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इसमें टॉपिक्स कौन से कवर करूँगा आनंद डिवाइन बैच में। इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर होंगे वो बहुत विस्तृत टॉपिक्स हैं। कोई भी वीडियो रिपीट नहीं होगा और किसी पेड बैच में कोई वीडियो होगा वो इसमें नहीं दिया जाएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल से जो वीडियो मैं हटाऊंगा, फ्री चैनल से हिडन करूंगा, वो इसमें एक फ़ोल्डर के अंदर डाल के आपको दिए जाएंगे। एक और बात है, जो लोग बाद में भी एडमिशन लेंगे तो पिछले सब वीडियो उनको मिलेंगे। 1 दिसंबर से जितने वीडियो अपलोड होंगे वो सारे वीडियो उनको स्टॉक में मिलेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये है। विषय का विस्तार बहुत ज़्यादा है। जीवन प्रबंधन है, रिश्ते हैं। जिन रिश्तों में संघर्ष होता है, जीजा साली में शायद ही संघर्ष होता हो, है ना, लेकिन पति पत्नी में, माता पिता के साथ संतानों का संघर्ष, भाई भाइयों का संघर्ष, बहनों बहनों का संघर्ष। भाई बहनों का थोड़ा कम होता है, लेकिन वो जब बड़े हो जाते हैं, जब संपत्ति की बात आती है तो उनमें भी होता है। माता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्र, पिता पुत्री, ये सब संघर्ष के रिश्ते हैं। देवर भाभीयों में जल्दी संघर्ष नहीं होता, जितने मजाक के रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते जोकिंग रिश्ते कहलाते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्टिव कहलाते हैं। परिहास के और परिहार के। परिहार यानी रेस्ट्रिक्शन और परिहास माने मजाक। जोकिंग रिश्तों में जल्दी संघर्ष नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो रिश्ते अश्लीलता तक चले जाते हैं। मैं इन संबंधों की चर्चा करूंगा, क्योंकि अब ये बैच पब्लिक बैच नहीं है और इसमें कोई मेरे परिचित तो आने नहीं हैं जो ये कहने लगें कि ये तो मेरा एग्जाम्पल दे दिया। हालांकि मैं देता नहीं हूँ। मैं एग्जाम्पल तो अपने बच्चों ने जो मेरे केस स्टडीज़ बताई हैं उन्हीं का देता हूँ। अब कोई मैच कर जाए तो मैं क्या करूँ। तो रिश्तों की चर्चा भी होगी, जिससे कि आपके जीवन में रिश्तों को लेकर सुधार आ सके। अध्यात्म की चर्चा होगी, योग की चर्चा होगी। वीडियो न्यूनतम 15 मिनट के होंगे, ज़्यादा बड़े कितने भी हों। कई बार हमने 25, 35, 40 मिनट तक के बना दिए हैं। मूड पर डिपेंड करता है कितना वीडियो, लेकिन चूंकि एक कमिटमेंट बन गया है तो वीडियो मिलना ही है आपको। और अगर कभी कोई बात होती है, किसी कारण से नहीं मिल पाते हैं, कभी अस्वस्थ हैं, कोई बात है, तो जब स्वस्थ होंगे तो मिलेंगे। और ये मेरे माइंड में हमेशा चलता है कि भाई मिलते रहें बच्चों को वीडियो, तो मैं एडवांस बना के रखता हूँ।
मेरे पास 20-20, 30-30 वीडियो का स्टॉक रहता रहा है। आज कोई स्टॉक नहीं, जो थे मैंने डिलीट कर दिए, क्योंकि वो बने इस तरह से थे कि फ्री चैनल के लिए थे। फ्री चैनल पर कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जो पेड चैनल में नहीं कही जाती, जैसे पेड बैच ज्वाइन करने की बात या कुछ और फालतू बातें। मोड स्विंग्स भी होते हैं। ये वीडियो वेलकम वीडियो है उन लोगों के लिए जो मेरे बैच में आए, जिन्होंने मुझ में श्रद्धा विश्वास जाहिर किया। मेरे ख्याल से इस समय तक जो है 90% से ज़्यादा लोग पेड बैचेस के ही बच्चे हैं, नए तो बहुत कम हैं। इसी से पता चलता है कि जो ये 500-700, 800, 900, 1000 लोग देखते हैं, मुझे लगता है सिर्फ फ्री ही देखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बहुत वीडियो हैं देखने के लिए, देखिए तो पिछले वीडियोस देखिए, फ्री वीडियोस भी बहुत हैं, आप उन्हें देखिए, आपका भला होगा। मैं अभी फ़िलहाल कुछ वीडियोस तो हटाऊंगा, 100-200 तो हटाऊंगा। कौन से हटाऊंगा ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, और जितने हटाऊंगा वो सब तुरंत के तुरंत P1 या P2 बैच को देता जाऊंगा, जिस बैच का वीडियो होगा। विषयों में धर्म चर्चा भी होगी, धार्मिक पुस्तकें उनके बारे में भी होगा। पहले कभी बहुत पहले क्लास में तो मैं पढ़ाते समय सब धर्मों पर बोलता हूँ, क्योंकि सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात करूँगा। ऐसा नहीं मैं कोई हिंदुत्ववादी हूँ या कोई भाजपाई हूँ, लेकिन अन्य धर्मों पर मेरा अधिकार नहीं है बोलने का, तो उनको सिर्फ प्रणाम करके मैं उनकी सारी अच्छी बातें जानता हूँ, लेकिन उन पर चर्चा करने का भी मेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि मुझे याद है एक बार मैंने मूल मंत्र का व्याख्या की थी, जो सिख धर्म का मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम, उसकी व्याख्या की थी। तो एक सिख लड़के ने मुझे बताया कि व्याख्या करने का अधिकार किसी को है ही नहीं, आप ना करिए सर, क्योंकि कई लोग बहुत उग्र भी हैं, बहुत नाराज़ भी हो जाते हैं इस बात पर। हालांकि मैंने कोई बुरी तो बात नहीं कही थी, अर्थ बताया था, क्योंकि वो भाषा पंजाबी है तो हर किसी को समझ में नहीं आता है। इसी तरह से मैंने एक बार इस्लाम पर कुछ चर्चा की थी, और अच्छी चर्चा की थी, एक ईश्वरवाद का अर्थ समझाया था। उस पर भी मुझे किसी अच्छे व्यक्ति ने ये कहा कि सर ना ही करिए तो अच्छा है। तो हिंदू धर्म पे करता हूँ, इसलिए नहीं कि कोई हिंदुत्ववादी हूँ या अन्य धर्मों से कोई वो है, सबको प्रेम करता हूँ, बहुत श्रद्धा रखता हूँ, बहुत आस्था रखता हूँ। उदाहरणों में पवित्र संतों के उदाहरण देता हूँ, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि जब मैं हज़रत मोहम्मद साहब का नाम लेता हूँ आदर से, या सिखों के 10 गुरुओं के, या 24 तीर्थंकरों के, या भगवान बुद्ध का नाम, या जीसस क्राइस्ट का नाम लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी धर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं आलोचना कभी नहीं करता किसी की, बुरा तो बोलता ही नहीं किसी के लिए। और सच बात यह है कि सब धर्मों से मैंने बहुत कुछ लिया है, समझा है, सिखाया है, तुम्हें भी सिखाया है। तो कभी कभी बहुत सी शिक्षाएं जब मैं दूं तो किसी धर्म का नाम लिए बिना दूंगा, क्योंकि टेक्निकलिटी में पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, पता नहीं कोई नाराज़ हो जाए। तो धर्म में हिंदू धर्म प्रमुख रूप से, श्रीमद् भगवद गीता विशेष करके, वेदों के बारे में विशेष करके, जो अभी तक मैंने इस पर चर्चा नहीं की है, फ्री वीडियोस में मैंने वेदों पर चर्चा नहीं की है। मैं इस चैनल पर जो सब्सक्राइब्ड बैच है मेरा P2, P माने P मेरा नाम है, प्रमोद, उसको मैंने बदल के आनंद प्रतीक्षित किया। तो P2 बैच जो है, इस बैच में जो मैं चर्चा करूँगा, जो आज तक फ्री वीडियोस में नहीं की है, ना आगे कभी करता, वो मैं बता दूं कि जिन चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा, वेदों पर चर्चा करूँगा, गायत्री उपासना पर चर्चा करूँगा, सरल विधियाँ, कर्मकांड रहित आराधना के बारे में बताऊँगा, पूजा अर्चना आराधना कर्मकांड रहित, यानी लगभग शून्य कर्मकांड, जिसमें बड़े आराम से सब कुछ कर सकते हैं। ध्यान की सरलतम विधियां मैं फ्री चैनल पे बता चुका हूं, लेकिन ध्यान की जटिलतम उपलब्धियां बताऊंगा, जो कुंडलिनी जागरण के दौरान मुझे अनुभव हुए,
और कुंडलिनी जागरण कैसे हुआ? हाँ, एग्जैक्टली हुआ। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी ऐसी उपलब्धि नहीं कि मैं तांत्रिक बन जाऊं, रुद्राक्ष पहन लूं कि मेरा तो कुंडलिनी जागरण हुआ। हाँ हुआ, तुम्हारा भी होगा बेटा। तुम पद्धति अपनाओ, चक्रों को भेदते हुए हम कुंडलिनी जागरण तक पहुंच जाते हैं। चक्र भेदन आना चाहिए। ये चर्चा मैंने फ्री चैनल पे नहीं की है, वो करूंगा। ज्योतिष की कुछ मज़ेदार बातें बताऊंगा। बेचूंगा कुछ नहीं, न रुद्राक्ष, न जन्मपत्री बनाने के पैसे लूंगा, बनाऊंगा भी नहीं, न हस्तरेखा देखूंगा। कभी कभी मूड आया तो कुछ बढ़िया बातें ज्योतिष की आनंददायक आपको बताऊंगा। यहाँ भी फ्री चैनल पे कई बार बताई हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बताऊंगा। कुछ ऐसे उपाय जिनका लॉजिक नहीं है, एग्जैक्टली कुछ ऐसे उपाय जिनका लॉजिक नहीं है, लेकिन करने से अद्भुत प्राप्तियां होती हैं। जिसको कहते हैं ना, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकामी, शत्व, वशित्व और अष्ट सिद्धि, नवनिधि। नवनिधि के बारे में फ्री वीडियो में बता ही चुका हूं। ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम करें, मैं उसमें वो नहीं कह रहा कि बहुत आदर्श जीवन जीने वाली बात नहीं कह रहा। देखिए, सीधी बात यह है कि आप धनार्थी वा लभते धनम, पुत्रार्थी वा लभते पुत्रम। जिसकी जो कामना होती है ईश्वर उसको वो देते हैं, लेकिन अब वो बाद में पुत्र अगर निकम्मे निकल जाए, नालायक निकल जाए, वही बुढ़ापे में गला रेत दें तो क्या करेंगे? तब कहेंगे हमने पुत्र क्यों मांगे थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जब हम मांगते हैं तो वो मिलती हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ मत मांगो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें करने से हमें मनोवांछित फल मिलते हैं। जिनकी इच्छा है मनोवांछित फल लेने की तो करें। अभी जब पितृपक्ष चल रहा था तो मैंने तांबे के लोटे में जल भर के रख दिया था, पितरों का आह्वान करके कि वो इस जल को ग्रहण करें। और वो रखा हुआ था। जब से रखा हुआ था, पितृपक्ष चला गया, मैंने उस जल का विसर्जन करना मैं भूल गया। और वो मुझे कल ये याद आया अचानक। मैं कुछ डेकोरेशन कर रहा था कि ये ताम्र पात्र जो है रखा है, यहाँ कहीं रखा हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उस ताम्र पात्र में रखा हुआ था, कहीं और रख दिया मैंने अभी। तो बहुत सुंदर सा ताम्र पात्र है वो, बहुत ही खूबसूरत। मैंने कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ खूबसूरत लगे, ध्यान नहीं आ रहा इस समय। कल तक मैं, पितृपक्ष से लेके कल तक मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहा, जैसे सब कुछ बंध गया हो। और मैंने कल दोपहर में उसका विसर्जन किया, पितरों का स्मरण करके। विसर्जन करने के बाद ही रात्रि में मेरे मस्तिष्क में विचारों का अभ्युदय हुआ। इतना सुंदर प्रतीति हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, चारों तरफ दिव्य वातावरण सृजित हुआ, जल्दी नींद नहीं आ रही थी। और ये सब्सक्रिप्शन बैचेस का आइडिया मेरे दिमाग में आया, उसी समय मैंने लॉन्च किया। पहले किसी और तरीके की फ़ीस स्ट्रक्चर रखा था, सुबह उठते ही उसको बदल दिया, बहुत नॉमिनल कर दिया। नहीं, पहले तो वो 9,000 के आसपास रखा था और वो कुछ और था, लेकिन सुबह उठते ही 1100 रुपये का ये रखा। और लॉन्च करते ही पितरों की ही कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि अभी तक तो 250 एडमिशन तो हो ही चुके दोनों में। पितर बंधे हुए थे। जब हम कर्मकांड करते हैं तो हमें वो बातें माननी भी पड़ती हैं। वो उस जल में मैंने आह्वान किया तो वो आएंगे। जब मैं उनको आह्वान करूंगा वो तो वो आएंगे। उनका एक नियमित समय होता है और मैंने उन्हें बांध दिया तो उसका मुझे नुकसान होगा। मैंने मुक्त किया, तत्काल परिणाम दिखाई दिया। मानसिक स्थिति ठीक हुई, शारीरिक स्थिति ठीक हुई, रोग जो लग रहा था बहुत ज़्यादा वो दूर हुआ, कलह दूर हुआ, कठिनाइयाँ दूर हुईं, एकदम से सब कुछ ठीक। ऐसे बहुत से उपाय मैंने जीवन में जो अपनाए हैं,
ये मैं इस सब्सक्रिप्शन बैच के वीडियोस में आगे बताऊंगा। इसके अलावा अध्ययन में जब मन नहीं लगता है तो वो ग्रह कौन सा होता है जो ये समस्याएं पैदा करता है, उसकी शांति के उपाय भी बिना किसी कर्मकांड के, कोई खर्चा नहीं, पुरोहित पे खर्चा नहीं जो मैं कहूँ कि वो 11 ब्राह्मण जो है वो पाठ करेंगे और उनका इतना खर्चा होगा, नथिंग। छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये लाइफ मैनेजमेंट बैच है, आनंद डिवाइन है, ये दिव्य जीवन जीने के लिए है। ऐसे उपाय, कोई लाल किताबी उपाय नहीं, कोई तंत्र के उपाय नहीं कि कौवे की चोंच ले आओ, मगर की पूंछ ले आओ जाके, कहाँ मगर मिलेगा पूंछ लेने के लिए और कहाँ कौवे की चोंच निकालोगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दिव्य माने देव से संबंधित है, ये तंत्र से संबंधित नहीं है। मेरा बैच दिव्य है और ये लाइफ टाइम बैच है। सबसे बड़ी बात है, आपको पूछने की अनुमति, कृपया वो कमेंट ना करें जैसे कि गुरुजी प्रणाम, ये सब नहीं, व्हाट्सएप पे नथिंग। कुछ विशेष बात पूछनी हो पूछ सकते हैं, अलग व्हाट्सएप मिलेगा जो एडमिशन होते ही। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, चूंकि मैं ये वेलकम वीडियो बना रहा हूं तो आपको पता ही है कि नया व्हाट्सएप मिल गया है आपको। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को पहले से ही पता है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में देखता हूँ 4 बजे के बाद, अनावश्यक कोई मैसेज नहीं। मैं कोई ब्रॉडकास्ट करूं तो उस पर कोई भी जो है ये नहीं करना, जी सर, हाँ सर, ठीक है सर, समझ लिया सर, कुछ नहीं, नथिंग। निर्देश दिया जाए चुपचाप पालन करिए। और क्या चाहिए इसके अतिरिक्त? धर्म चर्चा, कर्म चर्चा और मर्म चर्चा। मर्म यानी अंदर की बात, बहुत सी बातें जो आपको नहीं पता, वो अंदर की बात, वो इसके अंदर चर्चाएं होंगी। कभी कभी आपसे राय भी लेंगे। राय का मतलब अपने लिए नहीं, अपने जीवन के लिए नहीं। कोई एक समस्या उठाकर सबसे कहेंगे सब लोग अपना अपना लिखो। हो सकता है आगे चल के मैं फेसबुक का एक ग्रुप बना दूं जिसमें सिर्फ मेंबर्स को ही एडमिशन दिया जाएगा, सीक्रेट ग्रुप रहे। जैसे कि मेरे प्लेटिनम बैच के, गोल्ड बैच के फेसबुक के ग्रुप हैं, उसमें सिर्फ प्लेटिनम और गोल्ड वालों को ही फ्रेंड लिस्ट में रखा जाता है, बाकी किसी को रखा ही नहीं जाता। पब्लिक ऐड का ग्रुप है, उसके अंदर पब्लिक ऐड वाले ही रखे जाते हैं। ऐसे ही P1 P2 वालों को भी रख सकता हूं। तो उसमें ओपन चर्चा भी कर सकता हूं। ये अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूं। ब्रॉडकास्ट लिस्टें बना दी गई हैं, जब मैं कोई संदेश भेजूंगा तो वो उस बैच के सभी लोगों को मिलेगा। उत्तर नहीं देना है जब तक कहा ना जाए कि इसका उत्तर दीजिए। निर्देश होंगे ये, और सबको जाते हैं निर्देश। एक मज़ेदार बात बता दूं, बहुत साल पहले की बात है। मैंने ब्लैकबेरी 9810, अजीब सा नंबर है उसका, जैसे फ़ोन नंबर हो, उसका मॉडल नंबर था। बहुत महंगा फ़ोन था और बड़ा ही खूबसूरत फ़ोन था। वो मैंने लिया, मैं बद्रीनाथ गया। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते मुझे मेरे छात्रों की याद आने लगी, और ब्लैकबेरी फ़ोन जो है वो जमने लगा उतनी ठंड में। श्रीनगर कश्मीर वाला नहीं, बद्रीनाथ के रास्ते में, जोशीमठ के पहले। फ़ोन ठंडा पड़ने लगा। ब्लैकबेरी ऐसी वाहियात कंपनी थी, जिस बेमतलब के लुटेरा कंपनी थी वो। 42,000 का फ़ोन था वो, और वो वहाँ पहुँचते हुए जमने लगा। मैं मैसेज कर रहा था स्टूडेंट्स को, तो मैंने एक ईमेल ग्रुप बनाया हुआ था उस समय, सबको मेल पहुँचती थी। तो मैंने इतना लिखा कि आई एम मिसिंग यू। सच में मुझे अपने छात्रों की याद आ रही थी कि मैं 4-5 दिन तक अब जो है छात्रों से नहीं मिल पाऊंगा। आई एम मिसिंग यू, और ये करते करते वो खट से बटन दबा और वो मेल चली गई सारे लोगों को इकट्ठी, और फ़ोन जम गया। फ्रीज हो गया। अब वो बद्रीनाथ के रास्ते में, अब ऊपर पहुँचे तो वो फ़ोन काम नहीं किया। वैसे भी वहाँ सिग्नल नहीं होते थे उस ज़माने में, तो कोई बात नहीं। जब लौट के आए तो ऋषिकेश पे, जब 3 दिन बाद जब ऋषिकेश पे वापसी आए तो वो फ़ोन ने काम करना शुरू किया। तो कई मेल पड़ी हुई थी, कई बच्चों ने लिखा था कि सर आई एम ऑल्सो मिसिंग यू। एक लड़की ने लिखा कि सर ये क्या बात हुई कि आप मुझे मिस कर रहे हैं, मेरी ऐसी क्या दोस्ती है आपके साथ में कि जो आप मुझे मिस कर रहे हैं। मैं तो क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने फ़ीस जमा की है, उस बदले में क्लास लेती हूँ, चली जाती हूँ।
ये मिस करने कराने वाली बात मुझे कुछ जमी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक तुमने कहा, लेकिन ये जनरल मैसेज है, 42 लोगों को गया है इकट्ठा। तो मेल में जब भेजते हैं, ग्रुप होते थे मेल के पहले, पता नहीं अब होते हैं कि नहीं, उससे मैंने हैंग आउट भी किए हैं कई बार। जो अनिल दिनकर हमारे स्टूडेंट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, वो हैंग आउट से ही हमसे पढ़ते थे। तो उसमें लिख के आता था कि कितने लोगों को मेल गई है, कितनों को डिलीवर हुई, कितनों को नहीं हुई, इस तरह का होता। तो मैंने उसका फ़ोटो लेके दूसरे फ़ोन से भेजा, स्क्रीनशॉट शायद तब नहीं होते थे। तो उसने बड़ी शर्मिंदगी फ़ील की कि सर वो, मैंने कहा वो फ़ोन भी जम गया था, नहीं तो मैं लिखने वाला था कि ये मैसेज सभी को भेजा जा रहा है। तो ऐसे ही ये, जब भी तुम्हारे पास कोई मेरा मैसेज आएगा तो वो मैसेज सबके लिए गया होगा, जब तक इंडिविजुअल नहीं होगा। जब इंडिविजुअल होगा तो मैं बेटा तुम्हारा नाम लेके कहूँगा। वैसे ही बात है, समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाहर के लोग 2 ही 4 आए हैं पहले, मतलब जो अभी तक किसी बैच में नहीं थे, 2 ही 4 लोग, 5-6 लोग होंगे, हार्डली गिने नहीं मैंने। ज़्यादातर तो वही लोग हैं जो पहले से किसी न किसी बैचेस में हैं, बैच में नहीं बैचेस में हैं, कई बैचेस में लोग हैं वो इसमें आए हैं, तो उन्हें सब कुछ पता है। मैं अपनी तरफ से कभी किसी को पर्सनली व्हाट्सएप नहीं करता, और मेरा भाव सबके लिए बच्चों जैसा ही है। वेलकम वीडियो में ये बात बतानी ज़रूरी है। आप चाहे बड़ी अपनी प्रॉब्लम बताएं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूं फिर, लेकिन मैं पलट के कभी नहीं पूछूंगा कि प्रॉब्लम दूर हुई कि नहीं। आई एम वेरी मच अलर्ट अबाउट दिस। यानी मैं छात्र छात्रा के पीछे नहीं पड़ता कि अब तुम बताओ क्या हुआ। तुमने पूछा, मैंने बताया। अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि अगर तुम्हें लाभ हुआ तो तुम थैंक्स कहो, ना कहो तो तुम जानो। मैं फिर पलट के ये नहीं पूछूंगा कि जो मैंने सॉल्यूशन बताया था उसका क्या हुआ, बिकॉज इट इज़ योर वर्क। ये समस्या तुम्हारी है, तुमने पूछा, मैंने उत्तर दे दिया, मेरा काम ख़त्म, सर्किट क्लोज हो गया, है ना। अब मैं उस सर्किट को अपनी तरफ से ज़िंदा नहीं करूँगा। तो इसमें बुरा मत मानना कि सर ने तो लौट के हालचाल भी नहीं पूछा। भाई तुमने बताया, मान लो किसी ने बताया, ईश्वर न करे कि मैं बीमार हो गया था, बुखार आ गया था, ये था वो था, सर मैं 3-4 दिन में, जैसे इस बैच में तो ये कहने की ज़रूरत नहीं, ये तो अनलिमिटेड बैच है, लेकिन सर मैं 15 दिन वीडियो नहीं देख पाया, ये नहीं वो नहीं, तो मैं कहूँगा नेचुरली टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखना। लेकिन मैं पलट के ये नहीं पूछूंगा उसके बाद कभी भी कि तुम ठीक हुए, अब क्या हालचाल हैं, ये नहीं पूछूंगा। बेटे मेरे सामने हज़ारों स्टूडेंट हैं, हज़ारों। यू कांट इमेजिन, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूँ और पिछले सब स्टूडेंट मेरे संपर्क में, सब, और मुझसे संपर्कित रहते हैं, लगातार पूछते ताछते रहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी पेड बैच में नहीं लेकिन मेरे प्रिय पात्र रहे हैं, वो भी पूछते रहते हैं। तो इनकी संख्या हज़ारों में है, और उत्कर्ष एकेडमी कानपुर के तो 5-7 हज़ार लोग कांटेक्ट में होंगे, उनमें से थोड़े से लोग, कुछ 100 लोग, 200-400 लोग जो हैं वो भी संपर्क में रहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है। तो मैं किस किस से पूछ सकता हूँ? अपनी तरफ से मैं मैसेज नहीं करता कभी भी। यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो ये वीडियो इसीलिए कि आगे मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, कौन कौन से नॉर्म्स का पालन करना है। बस मेहरबानी करके जो यूट्यूब में कमेंट करते थे कि गुरुजी प्रणाम, सलाम भी, नमस्ते भी, और वो तमाम सारी चीज़ें, ये यहाँ पे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। आपका प्रणाम मेरे पास पहुँच गया है सब्सक्रिप्शन के रूप में। आप कहें गुरुजी बड़े मैटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, नहीं, मैटेरियलिस्टिक नहीं। भगवान पर कोई पूजा तब तक पूरी नहीं होती, हम तो इंसान हैं, जब तक दक्षिणा नहीं चढ़ाई जाती। वैसे भी ब्राह्मण हूँ, अब तक तो बिना दक्षिणा का काम चल रहा था, लेकिन एक टेस्ट लिया छोटा सा, मुझे लग रहा है कि बहुत लोग उसमें फेल हो गए, लेकिन मेरे पेड बैच के छात्र सब पास हो गए लगभग। बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि इससे कम फीस क्या हो सकती है किसी बैच की, ये मेरी भी समझ के बाहर है। ये तो वही बात हुई कि वो नारियल वाला किस्सा, कि मोल भाव करते करते ये हुआ कि भाई 10 रुपए का नारियल, उन्होंने कहा नहीं 5 का दोगे, उसने कहा ले जाओ, उसने कहा 2.5 का दोगे, ले जाओ, उसने कहा 1 रुपए का दोगे, ले जाओ, उसने कहा फ्री लोगे, उसने कहा 2 दे दो। तो हम तो फ्री में 2 दे रहे हैं बेटा,
2 क्या, हम तो 3 भी देने को तैयार थे। शिवाग आईएएस, आनंद लाइफ, और एक नया बना दिया ऑफिसर्स क्लास, और एक और पहले से आनंदवाणी है। हम तो 4 दे रहे थे। जिन लोगों ने कदर नहीं की है उन्हीं की वजह से ये वीडियो पब्लिक बना रहे हैं हम। 1100 से कुछ नहीं होता, लेकिन दिल को तकलीफ होती है कि जब ये लगता है कि इतने श्रद्धावान जो हर वीडियो में 4-4 प्रश्न करते हैं, 4-4 कमेंट करते हैं, मैं ये बात कभी जीवन में भूल नहीं सकता। ये एक नया अनुभव दिया है छात्रों ने मुझे। बहरहाल अगले वीडियोस सब पेड ग्रुप में ही आएंगे। इस फ्री चैनल पर जो आएंगे, वो जो सामने आएंगे आप खुद ही समझ जाएंगे क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। जो लोग अनसब्सक्राइब करना चाहें कर दें, कोई समस्या नहीं है। मेनू की कर सकते हैं अनसब्सक्राइब, क्योंकि कुछ लोग बड़े ही पर्टिकुलर हैं। जरा सा मैंने कहा कि अब मैं इस पर फ्री वीडियो नहीं दूंगा, अनसब्सक्राइब, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बैंक से पैसे कट रहे थे। अनसब्सक्राइब, तुरंत यूट्यूब बताता है 24 सब्सक्राइबर कम हो गए। भैया ठीक है, हो गए, बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे अपने भविष्य के लिए नहीं सोच पाते लोग, ये मुझे आश्चर्य है। या तो प्रशंसा ना की होती, तो झूठी प्रशंसा से फ़ायदा क्या है। और जब इतनी प्रशंसा है गुरुजी आपका तो जो है चैनल, अरे तो स्काई हाई, 1100 नहीं देंगे। ना दो भाई। ठीक है, बढ़िया है। गुरुजी का आशीर्वाद सदैव सबके साथ। गॉड ब्लेस यू। और जो लोग आए हैं इस बैच में, उन सबका स्वागत।